नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता क्यों प्रदान की जाए। 4 मार्च 2016 को G4 समूह के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। G4 समूह उन 4 देशों का एक औपचारिक समूह है जिन्होंने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यह बैठक इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2015 में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु लिखित दस्तावेज के आधार पर बातचीत की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इन वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें प्रत्येक राष्ट्र को लिखित रूप से यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वह सुरक्षा परिषद में किस प्रकार का सुधार चाहता है तथा किन देशों की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। वर्तमान में जो भू राजनीतिक वास्तविकताएं दिखाई दे रही हैं, वर्तमान सुरक्षा परिषद उनके अनुरूप नहीं है। G4 की इस बैठक में यह कहा गया है कि ये चारों देश सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं तथा यह मांग करते हैं कि विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीका के देशों का सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा सबसे पहले 1992 में आया था, जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व शांति सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया था। तब से लेकर सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में शामिल है, लेकिन उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1992 में ही एक टास्क फोर्स की स्थापना की, जिसने 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुनः 2005 में तत्कालीन महासचिव बुतरस घाली ने एक अन्य प्रस्ताव रखा, जिसे इन लार्जर फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के 2005 के शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद में सुधार का मामला एक राजनीतिक विवाद बन गया है। 4 दावेदार देशों के विरोधी देशों ने भी काफी क्लब के नाम से अपने को संगठित कर लिया है। ये देश हैं इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको तथा पाकिस्तान। कॉफी क्लब के देशों को वर्तमान में यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के नाम से जाना जाता है। भारत की दावेदारी का आधार। भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु निम्नलिखित आधारों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 70 वर्ष पूर्व हुई थी। तब विश्व के 5 बड़े व शक्तिशाली राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। तब से लेकर अब तक राष्ट्रों की शक्ति तथा क्षमताओं में व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। अतः सुरक्षा परिषद वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि क्रय शक्ति समतुल्यता की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाए तो अमेरिका, चीन तथा जापान के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से 15 बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन किया है। भारत लोकतंत्र, मानव अधिकार, विधि का शासन आदि आधुनिक मूल्यों में विश्वास करता है, जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। अतः इस दृष्टि से भारत की दावेदारी महत्वपूर्ण है। भारत ने गत 68 वर्षों में अपनी विदेश नीति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने तथा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के 40 शांति मिशनों में 1 लाख सैनिकों का योगदान कर चुका है। इसी तरह निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारों की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है।
गत 20 वर्षों में भारत ने तीव्र आर्थिक व तकनीकी प्रगति दर्ज की है। आज भारत की गणना विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है। भारत G20, ब्रिक्स, इप्सा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है तथा वर्तमान में विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत अभी भी विकासशील देशों का सशक्त प्रतिनिधि है तथा अल्प विकसित देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी निभा रहा है। भारत की इस बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे उचित स्थान प्राप्त हो। चीन को छोड़कर शेष 4 ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस ने खुलकर भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। निष्कर्ष, फिर भी विश्व राजनीति की वर्तमान वास्तविकताओं को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो सकेगी। इसका पहला कारण यह है कि सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य चीन ने आज तक मौखिक रूप से भी भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत पाकिस्तान और मेक्सिको जैसे देश भारत की अस्थायी सदस्यता का खुलकर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन अस्थायी सदस्यों ने भारत की सदस्यता का मौखिक आधार पर समर्थन किया है, उनका लिखित दृष्टिकोण अभी तक स्पष्ट नहीं है। यदि विश्व के देश भारत के लोकतंत्र, उसकी उभरती आर्थिक शक्ति का दर्जा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में उसका विश्वास तथा विश्व शांति में उसके योगदान पर ध्यान देते हैं, तो भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। फिर भी यह मामला अनिश्चितता के दायरे में है। यही वह समय है जब भारत को अपने दावे के पक्ष में अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर देने चाहिए। यदि भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तो उसकी वैश्विक जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ही, लेकिन विश्व समुदाय में भारत को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।